हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेग्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जीके जीएस वाला सीरीज़ को कंटिन्यू किए थे, ठीक है। और उसी सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा स्कीम्स है, यानी कि केंद्र सरकार की योजनाओं को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जिनमें से हम लोग कुछ कुछ योजनाओं को देख चुके थे। आज उसी टॉपिक को क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं में हम लोग मेक इन इंडिया देख चुके थे, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन भी देख चुके थे, जनधन योजना देख चुके थे, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना देख चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे मिशन इंद्रधनुष योजना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, मिशन इंद्रधनुष योजना बोल क्या रहा है। यह सबसे पहली बात स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ। बोला इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं, ठीक है। मतलब ये मिशन इंद्रधनुष योजना में, जैसे इंद्रधनुष में हम लोग देखते हैं कि 7 रंग दिखते हैं विव की ओर, ठीक है। तो उसी तरह से इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, इन 7 बीमारियों का के लिए टीके लगवाए जा रहे हैं। कौन कौन से बीमारी हैं, तो बीमारियों का नाम है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हो बीमारी कौन कौन सा है। तो उनमें से आता है डिप्थीरिया पहला हो गया, बलगम दूसरा, टिटनेस तीसरा, पोलियो चौथा, तपेदिक पाँचवा, खसरा छठा और हेपेटाइटिस बी ये 7वां। तो इस मिशन इंद्रधनुष योजना जो स्टार्ट हुआ था कब, 25 दिसंबर 2014 को, इसके अंतर्गत ये 7 बीमारियों के टीके लगते हैं। अगला जो है मिशन इंद्रधनुष योजना का ही अगला टाइप आया था, जिसका नाम रखा गया था मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0, ठीक है। 2.0 या 2.0 जो बोलिए। इसमें देखिए, ये जो प्रभावी वर्ष था 2017, मतलब इस योजना का जो 2.0 रूप है, ठीक है, इसे कब लाया गया, तो 2017 में, मतलब 2017 में ये कार्यरत हुआ था। बोला 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वैसे बच्चे जो जिनका उम्र 2 साल से कम है, ठीक है, उन सारे बच्चों को क्या करना, टीकाकरण करना, मतलब टीका लगवाना उन सारे बच्चों को, ठीक है। ये मेरा रहा मिशन इंद्रधनुष 2.0। अगला है मिशन इंद्रधनुष 3.0। देखते हैं इसमें क्या था। यह जो प्रभावी वर्ष था इसका 2020-21, मतलब 2020 से 21 में ये चला था, ठीक है। बोला राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया, ठीक है। IMI 3.0 लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने। लॉन्च करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस समय जो टीके वाली समस्याएं क्या थी, ज़्यादा बढ़ रही थी। मतलब टीकाकरण कवर करना, मतलब टीकाकरण या फिर टीका सारे बच्चों को लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जैसे पता है, ठीक है। तो उसी चीज़ों को समझते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 में सारे बच्चों को इसके अंदर कवर किया। कब, ये लगभग फरवरी 2020 तक, ठीक है। अगला बोल रहा है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। मतलब सारे लोगों को क्या करना, टीका लगाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा, ठीक है। अगला योजना जो है हमारा, अगला है मिशन इंद्रधनुष 4.0, ठीक है, या फिर 4.0, ये लास्ट आई थी। देखिए, बोल रहा है इसके तहत, जिसके लिखा गया, इसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जितने भी गर्भवती महिलाएं, लगभग 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को क्या करना, टीका लगाना, और साथ ही साथ लगभग 2.6 करोड़ बच्चों को, कितना, 2.6 करोड़ बच्चों को क्या करना, टीका लगाना, ठीक है। ये कब लागू रहा था, तो प्रभावी वर्ष 2022 में, ठीक है। अगला योजना सांसद आदर्श गांव योजना। कौन सा है, सांसद आदर्श गांव योजना। ये कब आया था, तो 11 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, मतलब प्रत्येक सांसद को क्या करना होगा,
अपने सांसद में, मतलब सपोज कोई अगर कोई भी वैसा सांसद में आता होगा तो उस सांसद को क्या करना, उस एरिया में जो भी गांव आते होंगे उनमें से कोई भी एक गांव को लेना और उसको क्या करना, विकसित करना, ठीक है, मीन्स उसे डेवलप करना, ये उस सांसद का काम रहेगा। इस योजना के तहत यही काम था। अगला योजना है हमारा पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, ठीक है। देखते क्या था इसमें भी। यह कब स्टार्ट हुआ, तो 16 अक्टूबर 2014 को। कि कौन सा मंत्रालय के द्वारा, तो मंत्रालय श्रम मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो भी स्थानीय लोग होते हैं, ठीक है, निर्माता होते हैं, मतलब जो चीज़ों का निर्माण करते हैं, उन सारे को क्या करना, प्रोत्साहित करना, ताकि वो मेक इन इंडिया योजना के तहत जुड़ सके। मेक इन इंडिया योजना में हम लोग देखे थे कि भारत में बनाया हुआ चीज़ों को भारत में बेचने, मतलब बाहरी वस्तुओं को क्या करना, बहिष्कार करना, बाहरी वस्तुओं का यूज़ ना करना, ठीक है, मीन्स विदेशों की वस्तुओं को यूज़ ना करना, ये था हमारा मेक इन इंडिया में। और पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, श्रमेव मतलब श्रम, मजदूर, ठीक है। जयते योजना में क्या था कि जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन करना या फिर प्रोत्साहित करना। इससे ये होगा कि वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग जो विदेशों की सामानों को यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग को पता होगा जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करते हैं, हम लोग ज़्यादातर कहाँ का यूज़ किया करते हैं, चाइना का। तो ये सारे विदेशी वस्तुओं को क्या करना, बहिष्कार करना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि सारे लोगों को क्या करना, मेक इन इंडिया योजना के तहत जोड़ना, ठीक है। उद्योगों को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। जितने भी उद्योग हैं उन सब में श्रम कानून, मतलब जो भी लेबर एक्ट होता है, ठीक है, या फिर मजदूर प्रक्रिया होता है, उन सारे में क्या करना, सुधार करना। पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि। पूरे भारत में जितने भी मजदूर हैं उनका वेतन में और साथ ही साथ जो उन लोगों को पेंशन मिलता है उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो। अगला योजना है हृदय योजना। देखिए यह योजना जो है 21 जनवरी 2015 से पारित हुआ है, लागू हुआ है, ठीक है। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका बजट लगभग 500 करोड़ से अधिक रखा गया, लगभग 500 करोड़ के लमसम में रखा गया है। हृदय योजना में मेनली आपको दो चीज़ याद रखना, क्या कि इसका बजट क्या है और साथ ही साथ ये स्टार्ट कब से हुआ है। तो 21 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है और इसका बजट लगभग 500 करोड़ के अप्रॉक्स रखा गया था। अगला योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह कब से स्टार्ट हुआ, तो 8 अप्रैल 2015 से। इसमें छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भी छोटे कारोबार लोग होते हैं, मतलब छोटे लोग, व्यापारी लोग या फिर छोटे कारोबार लोग होते हैं जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उन लोगों को लगभग 50,000 से 10 लाख तक का ऋण दिया जा सके। मंत्रालय भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अगला योजना है हमारा, देखिए यहाँ पर आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू। अभी ये हमारा योजना वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हम फिलहाल अभी तक यहीं टाइप कर पाए थे, इसलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, जय हिंद, थैंक यू।